क्योंकि उनको लग रहा था कि भैया उस दिन तो जब घटना हुई है तो कुछ कांस्टेबल, कुछ इंस्पेक्टर उनके घर पर पहुंच गए हैं जब सूचना मिली है पुलिस की, तो और उनको सारी सच्चाई मालूम है, तो वो फैब्रिकेट नहीं करेंगे। और वो हो सकता है कि दबाव में ना भी आए, उनको लगता हो कि भाई मेरी नौकरी का सवाल है, मेरे ऊपर ये लोग गाज गिरा देंगे, तो हो सकता है कि वो लोग इनसे मैनेज भी नहीं हो पा रहे हो और उनको लग रहा हो कि वो लोग अपना स्टेटमेंट सही सही दे देंगे। वो अगर घर पहुंचे हैं तो वो शायद ये बता सकते हैं घर की हालत क्या थी, क्या घर में कोई पार्टी चल रही थी, क्या वहां पर शराब की बोतलें खुली हुई थी, पार्टी अगर चल रही थी तो कितने बजे रात तक चल रही थी, अगर करीना कपूर बाहर थी, बाहर में जाकर के पार्टी कर रही थी, तो करीना कपूर वापस घर कितने बजे आई है। पूरे रात का सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस मीडिया को बता दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं दे रही है मीडिया को, नहीं बता रही है मीडिया को, कोई बात नहीं है, पुलिस का ये इन्वेस्टिगेशन का प्रेरोगेटिव है, वो इन्वेस्टिगेट करे, उनको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो कोर्ट में क्या क्या साबित कर रहे हैं साहब कि शिनाख्त हो गई, हमने पकड़ लिया और हमने शिनाख्त कर ली। शिनाख्त कैसे कर ली, तो दो मेड ने जाकर के शिनाख्त कर ली, ये कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिंगरप्रिंट कहां है? अगर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई नहीं है तो क्या फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट के आने में डिले इस बात की गारंटी है कि फिंगरप्रिंट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसे जबरदस्ती शरीफुल इस्लाम का फिंगरप्रिंट बनाया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है? देखिए, हमारे यहां एक कहावत है कि 1000 दोषी को सजा मिले कोई बात नहीं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है साहब, शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है, इलीगल इमिग्रेंट है, उसने आकर के हमले भी कर दिए हैं, सब सारी बात मैं मानता हूं, लेकिन इसके वैज्ञानिक आधार पर आपको पुष्टि करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग मिल जाएंगे और वो कह देंगे कि हां शरीफुल यही था, इसी को हमने भी देखा है, पुलिस ने भी पकड़ लाया है और हम दोनों ने भी देखा है। ये आधार कोर्ट में नहीं होगा। आपसे फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट मांगे जाएंगे, आपसे वो सारे सीसीटीवी फुटेज मांगे जाएंगे और फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त होगा। ये गलतफहमी हटा लीजिए कि आप एक फुटेज रिलीज करके शरीफुल इस्लाम को सजा दिलवा पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि शरीफुल इस्लाम ही हमलावर है, लेकिन शरीफुल इस्लाम को हमलावर साबित करने के लिए शिनाख्त परेड से नहीं होगा। ये पूरा पाषाण युग का जो इन्वेस्टिगेशन की जो थ्योरी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ये अदालत में ठहरेगी नहीं। शरीफुल इस्लाम के वकील ये पक्ष रखेंगे कि उस दिन के टोटल सीसीटीवी फुटेज को सामने रखा जाए और यह भी देखा जाए कि अगर ये दीवार से बाहर गया है तो क्या उस पूरे सतगुरु अपार्टमेंट के आसपास जितने सीसीटीवी हैं उनके फुटेज क्या कहते हैं, उसमें से कोई दीवार फांदता हुआ दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर 360 सीसीटीवी के कैमरे से सर्विलांस में वो अपार्टमेंट नहीं है तो सबसे पहले उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी जिनके पास है उनको पहले हिरासत में लिया जाए, उनको पूछा जाए कि भैया यहां 100 करोड़ रुपए के एक फ्लैट है तो तुम्हारा 360 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल क्यों नहीं थे। अगर पिछले दरवाजे से या पिछले हिस्से से शरीफुल इस्लाम दीवार फांद करके भाग गया है तो फिर और कहीं कोई उसके आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है क्या, कोई कैमरा नहीं है क्या? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और उसके पहले तो ये कह रहे हैं कि 2-2 ढाई घंटे तक ये शरीफुल इस्लाम गार्डन में छिपा हुआ था, तो गार्डन भी पुलिस गई थी ढूंढने के लिए। तो बड़ा ही तारीखी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जनाब, पुलिस की बहुत ही तारीखी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये सारी तारीखी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि शरीफुल इस्लाम के वकील ये पूछेंगे कि पूरे दिन और रात के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश किए जाएं और उस वक्त पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। तो ये केस कहीं टिकेगा नहीं, कहीं नहीं टिकेगा। कोर्ट को शरीफुल इस्लाम के वकील कहेंगे कि केवल 6th फ्लोर के कैमरे के फोटो के आधार पर शरीफुल इस्लाम को पकड़ा गया है, तो बाकी सीसीटीवी के जो फुटेज हैं वो भी रिलीज किए जाएं। 10th फ्लोर के, 9th फ्लोर के, 8th फ्लोर के, 7th फ्लोर के,
5th फ्लोर के, 4th फ्लोर के, 3rd फ्लोर के, 1st फ्लोर के, 2nd फ्लोर के, सबके सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए। और अगर नहीं है तो क्या सारे फ्लोर्स पे सिर्फ 6th फ्लोर के कैमरे काम कर रहे थे, बाकी कैमरे काम नहीं कर रहे थे? तो क्यों नहीं काम कर रहे थे? तो उनको भी पहले बुलाया जाए। ये सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी के स्टाफ को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है? चौकीदार तो कह रहा है हमने देखा ही नहीं किसी को जाते हुए, और मेड दोनों कह रही है कि हां यही शरीफुल इस्लाम हमलावर है। तो चौकीदार जिस एजेंसी का है उस एजेंसी को भी बुलाया जाए कि भैया ये तुम्हारा चौकीदार बैठा रहता है या पहरा वहरा भी देता है? इसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा, कब कहां से आ गया। मतलब इतना इनसिक्योर इलाका है सतगुरु अपार्टमेंट का, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत का दूर से दूर बस्तर का भी जो जिला होगा ना, वो भी इतना इनसिक्योर नहीं होगा। बस्तर का जंगल वो भी इतना इनसिक्योर नहीं होगा जितना इनसिक्योर मुंबई का पॉश बांद्रा इलाके में ये सतगुरु अपार्टमेंट है साहब। इतना इनसिक्योर। पुलिस को शर्म आनी चाहिए। और ये बड़ी आसानी से जाते हुए दिखाया है। तो अब लेकिन पुलिस फंस जाएगी, पुलिस पूरी तरह से पकड़ा जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टिगेटर की गिरफ्तारी तक होगी अगर ठीक से काम हुआ तो। अगर शरीफुल इस्लाम के वकील ने ठीक से दलील पेश की तो पुलिस वालों की गिरफ्तारी भी होगी, पक्का गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो साबित नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। ये दो मेड के शिनाख्त से नहीं चलेगा काम, फिंगरप्रिंट इनको लाना पड़ेगा। फिर फेस रिकॉग्निशन के फिर सेकंड इंक्वायरी के लिए डिमांड उठेगी। और सारे सीसीटीवी फुटेज उस इलाके भर के सीसीटीवी 2 किलोमीटर के पेरीफेरी में जितने सीसीटीवी फुटेज हैं जो सतगुरु अपार्टमेंट से लगता हुआ है, उन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का डिमांड शरीफुल इस्लाम के वकील करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के पास कोई चारा नहीं रहेगा। कोर्ट ने पहले ही पुलिस को फटकार लगा दी है, जब कोर्ट ने इनको 2 घंटे का भी पुलिस रिमांड नहीं दिया और न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। तो अब ये कहानी, ये तो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है कि सीनियर जेलर के सामने में और एक तहसीलदार के सामने में ये हो गया। अरे परमवीर जी हैं, कुछ भी हो सकता है। याद है ना आपको दिशा सालियान का केस? अब केस खुल गया है, उसकी सुनवाई चल रही है। तो किसी भी सूरत में शरीफुल इस्लाम का केस अदालत में कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस की मंशा है कैसे भी करके वो खूबसूरत जो अदाकारा हैं, हमारी हसीन अदाकारा करीना कपूर जी को बचाने की। उनकी मंशा किसी को पकड़ने की नहीं है, बल्कि इस पूरे परिवार को बचाने की है। घटना के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मुंबई पुलिस कब तक ये कृत्य करती रहेगी पता नहीं। फिंगरप्रिंट जब आएगा फिर देखिएगा आप, फिंगरप्रिंट में जो डिले हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये किसी प्रकार से मनवाई जाए कि फिंगरप्रिंट शरीफुल इस्लाम की है। उसमें कुछ बात नहीं बन पा रही होगी, लेकिन फिंगरप्रिंट को दोबारा इनको साइंटिफिकली ये कुछ नहीं प्रूव कर पाएंगे। और एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि ये इनका केस अदालत में टिकेगा नहीं और शरीफुल इस्लाम को इनको छोड़ना पड़ेगा। फिर भद पिट जाएगी, लेकिन तब तक मीडिया शांत हो जाएगी, फिर इसको सवाल कुछ नहीं होगा। पुलिस कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कोई अकाउंटेबिलिटी। तो अब पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी को ठीक करने के लिए कि अब मेरे ऊपर इस झूठ को किसी न किसी तरीके से इस झूठ को साबित कर देना है, तो वो झरोखा का वीडियो पहले रिलीज करे और सतगुरु अपार्टमेंट के चारों तरफ का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए कि कहां कहां ये व्यक्ति गया है, और फिर फेस रिकॉग्निशन हो, तब जाकर के हो सकता है कि बात बनेगी। ये थ्योरी किसी को नहीं पच रही है। और अब जो मेल हेल्प है उनका बयान लिया जाएगा। आज वो पहुंच गए हैं ज्वेल थीप के प्रमोशन के लिए, तो ज्वेल थीप ही बनाएंगे साहब, क्योंकि एक ज्वेल थीप तो सुपर डुपर हिट हुआ था, अब ये नकली ज्वेल थीप बनाने के लिए चले हैं। देवानंद साहब का ज्वेल थीप था, अब इनका कौन सा ज्वेल थीप है पता नहीं। ये कौन सा ज्वेल लेकर के चोरी करने की फिराक में है, ये देखेंगे। मैं तो देखना भी नहीं चाहता हूं, ऐसी फिल्मों को देखता भी नहीं हूं। बॉलीवुड की फिल्में अब देखना ही बंद कर दिया है। कितने बरस हो गए फिल्में देखे हुए मुझे याद नहीं है। तो खैर ये सब तो अलग बात है, लेकिन इतना तय है कि इस केस में पुलिस की भद पिटनी है। आप सिर्फ इंतजार कीजिए, कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। हाँ, अब हर जगह अगर मैनेज हो जाए तो अब उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन मैनेज नहीं होगा। कोर्ट में इस केस में भद पिटनी है पुलिस की। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।